तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम, मिट्टी से इंसान तक का मुकम्मल सफ़र। 1. तख्लीक़ का इरादा और फरिश्तों का तजस्सुस। जब कायनात में इंसान का वजूद नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के सामने अपने इरादे का इजहार किया। मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा यानी नाइब बनाने वाला हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हुए और अर्ज़ किया, ए बारी ताला, क्या तू ऐसी मखलूक बनाएगा जो ज़मीन पर फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी तस्बीह और तक़दीस बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फरिश्तों को अपनी ख़ता का एहसास हुआ और वो अल्लाह की बड़ाई बयान करने लगे। 2. ज़मीन से मिट्टी लाने का मरहला। अल्लाह ताला ने बारी बारी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से मिट्टी लेकर आएं। लेकिन जब भी कोई फरिश्ता ज़मीन पर आता, ज़मीन अल्लाह की पनाह मांगती कि मुझसे ऐसी मखलूक न बनाई जाए जो अल्लाह की नाफरमानी करे। मिट्टी की गिरियावजारी देखकर ये फरिश्ते खाली हाथ लौट गए। आखिर में हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। उन्होंने मिट्टी से कहा, मैं अल्लाह के हुक्म की तामील से पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी, काली, सफ़ेद, सुर्ख इकट्ठी की, इसीलिए आज इंसानों के रंग मुख्तलिफ हैं। 3. पुतले की तैयारी और इब्लीस का तकब्बुर। इस मिट्टी को गूंथकर एक पुतला बनाया गया और मक्का मुकर्रमा के करीब रख दिया गया। कई सालों तक ये पुतला वहाँ रहा, यहाँ तक कि वो खनखनाती मिट्टी की तरह खुश्क हो गया। फरिश्ते उसे देखकर हैरान होते थे। इब्लीस, जो उस वक्त फरिश्तों का सरदार था, उस पुतले के गिर्द चक्कर लगाता और हकारत से कहता, अगर मुझे इस पर फौकियत दी गई तो मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। 4. रूह का फूंकना और पहला कलमा। जब अल्लाह ने पुतले में रूह फूंकने का हुक्म दिया तो रूह सर की तरफ से दाखिल हुई। जैसे ही रूह आंखों तक पहुंची, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फल देखे। जब रूह नाक तक आई तो उन्हें छींक आई और अल्लाह के इल्हाम से उनकी ज़बान से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, यरहमुका रब्बुक, यानी तेरे रब ने तुझ पर रहम किया। ये इंसान के पहले अल्फाज थे जो शुक्रगुजारी पर मबनी थे। 5. सजदाए आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की बर्बादी। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस अपनी जगह खड़ा रहा। अल्लाह ने पूछा, तुझे सजदा करने से किसने रोका? इब्लीस ने तकब्बुर से कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। इस नाफरमानी और तकब्बुर की वजह से इब्लीस को हमेशा के लिए रांधे दरगाह यानी लानती करार देकर जन्नत से निकाल दिया गया। इब्लीस ने क़यामत तक की मोहलत मांगी ताकि वो आदम की औलाद को भटका सके। 6. बीबी हव्वा की तख्लीक और तन्हाई का खात्मा। हज़रत आदम जन्नत में अकेले थे और एक हमदम की कमी महसूस करते थे। एक दिन जब वो सो रहे थे, अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से बीबी हव्वा को पैदा किया। जब आदम की आंख खुली तो उन्होंने अपने पास एक निहायत खूबसूरत खातून को देखा। फरिश्तों ने पूछा, आदम, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये हव्वा है। अल्लाह ने उनका निकाह पढ़ाया और उन्हें जन्नत में रहने की इजाज़त दी। 7. शैतान का धोखा और ममनुआ दरख्त। अल्लाह ने आदम और हव्वा को हिदायत दी थी, जन्नत में जहाँ चाहो रहो, जो चाहो खाओ, लेकिन इस एक दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। शैतान यानी इब्लीस ने हमदर्द बनकर उन्हें बहकाया और झूठी कसम खाकर कहा, अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका है ताकि तुम फरिश्ते न बन जाओ या तुम्हें हमेशगी की ज़िंदगी न मिल जाए। 8. लग़्ज़िश और ज़मीन पर नुज़ूल। इंसानी तकाज़ों के तहत उनसे लग़्ज़िश हुई और उन्होंने इस दरख्त का फल चख लिया। फल चखते ही उनके जन्नती लिबास उतर गए और वो जन्नत के पत्तों से अपना बदन छुपाने लगे। अल्लाह ने पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से रोका न था? दोनों ने अपनी गलती तस्लीम की और ये दुआ मांगी, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ़ न किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने उन्हें माफ़ तो कर दिया, लेकिन इम्तिहान के तौर पर हुक्म दिया कि अब तुम ज़मीन पर चले जाओ। 9. ज़मीन पर मिलाप और इंसानियत का आगाज़। रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम को लंका यानी सरनदीप और बीबी हव्वा को जद्दा में उतारा गया।
وہ ایک دوسرے کی تلاش میں برسوں روتے رہے، آخر کار میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس ان کی ملاقات ہوئی۔ یہیں سے انسانی نسل کا آغاز ہوا اور دنیا آباد ہونا شروع ہوئی۔ خلاصہ، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر جو شیطان کا راستہ ہے، انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور توبہ و عاجزی جو آدم کا راستہ ہے، انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔